हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मधुबाला ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग किस तरह से करते हैं और ये ब्लाउज हम 34 साइज में बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इसकी कटिंग हम पेपर पे करने वाले हैं। तो ये हमने पेपर लिया है। तो पेपर पे सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमें 15 इंच लेनी है इसकी। तो 15 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए, इसको हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। अब हमें तो देखिए, अब हमें यहाँ से गले का नाप लेना है। तो हमें यहाँ पे पूरी लेंथ लेनी है 6 इंच। 3 इंच हमने ले लिया है। 3 इंच हमने गला लिया है, 3 इंच हमने शोल्डर लिया है। अब यहाँ से हमने 6 इंच पे निशान लगा दिया। आर्मोल हमने 6 इंच का लिया है और चेस्ट का साइज हमने ले लिया है 8.5 इंच। और यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन रखना है। तो देखिए, अब हमें इस पे इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो देखिए, यहाँ से अब हमें गला लेना है। तो गला हमें 6.5 इंच का लेना है और इस तरह से निशान लगा देना है। अब हमें इसको यहाँ से 4 इंच से इस तरह से शेप देना है। तो देखिए, ये हमने शेप दे दिया है। अब इस शेप को हमें इस तरह से अच्छे से हमें शेप देना है। तो ये हमने शेप दे दिया है। इसमें 10 इंच हमें डार्ट्स का निशान लगा देना है। 12 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगा देना है। तो देखिए, अब हमें यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाना है, 3.5 इंच पर। यहाँ से भी हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। अब हमें 3.5 इंच पे इधर निशान लगा देना है। तो टोटल ये 7 इंच हो गया है। तो देखिए, अब हमें यहाँ से इस निशान को इस तरह से मिला लेना है। अब हमें यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा देना है। अब इस निशान को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। अब यहाँ से हमें इस तरह से सीधा कर लेना है और यहाँ से हमें इसको इस तरह से शेप दे देना है टक्स का। तो देखिए, अब हमें यहाँ से कमर नापनी है। तो आपकी जितनी भी कमर है उतनी आपको रख लेनी है। तो यहाँ पे हमारा 2 इंच 2 पॉइंट आया है। अब यहाँ से हमें 2 इंच 2 पॉइंट पे रखते हुए और यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो हमारी 28 कमर है तो हमें 7 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। तो देखिए, ये हमने सीधा कर लिया है। अब हमें यहाँ से इसमें यहाँ से गोलाई देनी है। तो देखिए, इस शेप को हमें इस तरह से लाना है और यहाँ से हमें इसको इस तरह से ले जाना है। तो देखिए, ये हमने शेप दे दिया है। अब इस तरह से हमें यहाँ पे गोलाई दे देनी है। तो देखिए, ये हमारा कंप्लीट शेप है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मधुबाला ब्लाउज बनाना बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसे बना सकते हो। तो देखिए, इस तरह से हमें इसमें निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाना है, आधा इंच ऊपर। अब हमें इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हम आपको कंप्लीट बनाकर बताने वाले हैं, पहन के भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, किस तरह से इसका लुक आने वाला है और कैसी इसकी फिटिंग आने वाली है। तो देखिए, यहाँ से भी हमें इस तरह से गले को कट कर लेना है। अब हमें इस पार्ट को इस तरह से कट कर लेना है, कटोरी को। तो देखिए, इस तरह से अब हमें यहाँ से इसमें इस तरह से इसको कट कर लेना है। तो देखिए, अब हमें यहाँ से इसको फोल्ड करना है इस तरह से। इस निशान को हमें इस निशान पे लाना है। तो देखिए, आप टेप भी लगा सकते हो यहाँ पे इस तरह से। और आधा इंच या 2 पॉइंट हमें यहाँ से राउंड कट करना है। तो देखिए, 2 पॉइंट हमने नीचे कट कर लिया है। इससे हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए, अब हमें इसको इस तरह से रखना है। तो ये हमारा बराबर आ रहा है। अब हमें
इसमें फैब्रिक कट पे इसको कट करना है। तो देखिए इसमें से हमें बैक पार्ट लेना है। तो देखिए यहाँ से हमें 14.5 इंच पे निशान लगा देना है। फ्रंट पार्ट में हमने 15 इंच पे लिया था और आधा इंच हमें इसमें कम कर देना है बैक पार्ट में। तो फ्रंट पार्ट को हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 3 इंच का हमने गले पे ले लिया है और 3 इंच हमने शोल्डर रखा है। उसमें भी फ्रंट पार्ट में भी हमने 3 इंच शोल्डर और 3 इंच गले पे रखा है। अब यहाँ से हमें इस तरह से निशान लगा देना है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने अंदर की ओर आधा इंच का निशान लगाया है। अब हमें यहाँ पे जितना आपका आ रहा है उतना आपको ले लेना है। तो यहाँ पे हमने 8.5 इंच लिया है और 7 इंच हमने कमर ली है। तो कमर इसमें हमें डार्ट्स वगैरह कुछ नहीं देना है। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरह से इसमें शेप दे देना है। अब हमें गला रखना है। जैसा आपको गला रखना है वैसा आपको गला रख लेना है। तो मैं इसमें बांधने वाला रखूँगी। तो देखिए यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। तो देखिए ये हमारा यहाँ से हमें इसमें इस तरह से कट्स लगा देना है और नीचे भी हमें कट्स लगा देना है। अब हमें इसको इस तरह से नापना है। तो देखिए ये हमारा इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ से हमें इसमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है बैक और फ्रंट। तो ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। तो फ्रेंड्स अब हमें ये फैब्रिक लेना है। तो देखिए इस फैब्रिक को हमें इस तरह से रख लेना है। जिस तरह से आपको इसमें डिजाइन देना है। तो मैं कटोरी को इस तरह से रखूँगी और हमें इसमें आधा इंच और ऐड करना है क्योंकि ये हमारे इसमें आधा इंच हमें सिलाई के लिए ऐड करना है। तो यहाँ से गले पे से हमें ऐड नहीं करना है और यहाँ से हमें इस तरह से निशान लगा देना है पहले तो देखिए इस तरह से। अब हमें इसको कट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए किस तरह से हमें इसको कट करना है। यहाँ से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए इस तरह से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देख सकते हो ये हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रख लिया है। इस तरह से जो हमारा आई हुक लगता है उस साइड में हमें इसको फिक्स रखना है। और तो देखिए इस तरह से अब हमें इसमें से रखना है, साइड वाले पार्ट को कट करना है। तो देखिए इसको हमें लाइनिंग को हमें खड़े में रखनी है। कटोरी में हमने आड़ी लाइनिंग रखी है और इसमें खड़ी रखनी है। तो देखिए इसको हमें इस तरह से रख लेना है और इसमें सारे में निशान लगाते हुए इसको कट कर लेना है। यहाँ से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड करने के लिए। तो देखिए इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। तो ये हमने यहाँ से कट कर लिया है इस तरह से। अब हमें इसको अच्छे से कट करना है। इसमें हमें कोई भी मार्जिन नहीं देना है। अब हमें यहाँ से भी इसको कट कर लेना है। तो देखिए ये हमारे दोनों पार्ट कटिंग हो चुके हैं। अब हमें इसमें अस्तर को कट करना है। तो हमारी कटोरी में 2 अस्तर लगने वाले हैं, डबल अस्तर। इसमें हम पेड़ यूज करने वाले हैं।
और ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट को भी हमने कट कर लिया है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमने इसमें डबल अस्तर को कट किया है, डबल लाइनिंग को। और ये हमारा साइड वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो फ्रेंड्स ये हमने स्लीव्स को कट किया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है, तो इस तरह से हमें इसको इस तरह से रख लेना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें एक पार्ट को ऊपर कर लेना है और हमें इस पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स जो आपका साड़ी का फैब्रिक है उसको आपको बीच में रख लेना है और लाइनिंग को आपको दोनों साइड में रख लेना है, ऊपर और नीचे, और उस पे ऊपर की ओर सिलाई लगा देनी है। तो एक पार्ट को हमें फोल्ड कर लेना है। तो देखिए ये हमने फोल्ड कर दिया है, बचे हमारे दो पार्ट, दोनों को हमने इस तरह से अटैच कर लिया है, तो देख सकते हो। अब हमें इसमें बीच में कट देके इसको हमें इस तरह से रख लेना है। अब हमें कटोरी को इस तरह से लेना है। अब यहाँ से हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इसमें भी हमने इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें टक्स लगाने हैं, तो टक्स हमें इस तरह से रखने हैं, तो हमें इसमें टक्स दे देने हैं। तो देख सकते हो इस तरह से। अब इस साइड में भी हमें इसी तरह से टक्स लगा देना है। तो देखिए ये हमने लाइनिंग में टक्स लगा दिए हैं। अब हमें मेन फैब्रिक में भी इसी तरह से टक्स लगाने हैं, तो देख सकते हो। तो ये देखिए अब इस साइड में भी हमें इसी तरह से टक्स लगा देना है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसको हम पहन के भी बताने वाले हैं। तो पूरा तैयार किस तरह से लगेगा ये। अब हमें इसमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, या फिर आप इसमें सुई धागे से भी बीच में सिलाई लगा सकते हो, इस तरह से। तो देखिए अब इस साइड में भी हमें इसी तरह से टक्स लगाना है। तो देखिए हमें यहाँ से ऊपर रखते हुए यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है बीच सेंटर में। अब इसमें भी हमें इसी तरह से बीच सेंटर में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमें इस तरह से बीच में इसमें सिलाई लगा देनी है। अब हमें इसको इस तरह से रखना है और इसको हमें इस तरह से रख देना है। अब हमें गले पर सिलाई लगानी है। तो देखिए आप इसमें प्रेस करके भी सिलाई लगा सकते हो। तो देख सकते हो इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। अब हमें इसमें बीच में इस तरह से प्लेट डालने हैं। तो देखिए हमें इसको इस तरह से अच्छे से बिठा देना है। अब बीच में हमें इसमें चुन्नट डालने हैं। सबसे पहले हमें नाखून से इस तरह से प्रेस कर लेना है। अब हमें इसमें यहाँ से प्लेट डाल लेने हैं, इस तरह से। तो देखिए ये हमने प्लेट डाल लिए हैं। अब हमें इसको इस तरह से सीधा करना है। यहाँ से हमें टक्स को कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से। अब हमें इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। तो देखिए ये हमने इस तरह से दोनों साइड में टक्स डाल लिए हैं। तो ये हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है।
तो देखिए ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें साइड के पार्ट को तैयार करना है। तो इसमें हमने पिन अप करके रखा है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा दी है। अब पिन अप को निकाल लेना है और इसको कट कर लेना है। तो देख सकते हो इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे इसमें कट्स डालने हैं। तो ये हमने कट्स डाल लिए हैं और नीचे भी हमने सिलाई कर ली है। अब हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो देखिए अब हमें इसमें इसको इस तरह से इसको रखते हुए और बीच में इसको सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स हमें इसमें नीचे से टक्स देना है। तो बीच में हमने एक टक्स दे दिया है बड़ा सा। अब हमें इसमें गोटा अटैच करना है, समोसे वाली लेस। तो देखिए यहाँ से हमें इसमें अटैच करनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख सकते हो इस तरह से हमने इसमें लगा लिया है। अब हमें बीच सेंटर में से इसको इस तरह से रखते हुए इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई करते हुए जाना है। अब हमें इस साइड में भी इसी तरह से सिलाई करनी है। तो देख सकते हो इस तरह से अब हमें यहाँ पे इसको कट कर लेना है। तो देखिए अब हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने टक्स दिया था। अब हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो देखिए इस साइड में भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसको करके बैक पार्ट को तैयार कर लेना है। तो देखिए अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, धागे वागे को कट कर लेना है। तो देखिए तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट पार्ट बनके रेडी हो चुका है। तो कैसा लगा आपको? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के ब्लाउज की वीडियो मिलते रहेंगे तो मेरे चैनल पर बने रहना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रेंड्स